श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, एकादशी की विशेष तिथि आ गई है जो कि इस बार 14 सितंबर को है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पुराणों में एकादशी की बहुत महिमा बताई गई है और यहाँ तक कहा गया है कि अगर हम एकादशी का व्रत ना करें और सिर्फ व्रत की कथा भी सुन लें तो हजारों गोदान करने का फल हमें प्राप्त होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुरुजी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुछ उपायों की जानकारी दूंगी जो उन्होंने एकादशी तिथि के दिन करने को बोला है, जिसमें से पहला उपाय है स्वधा का और दूसरा है 7 बेलपत्र को चढ़ाने का। उपाय मैं आपको करके बताऊंगी जिससे आपको वीडियो देखकर समझने में आसानी हो। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये उपाय करना किसे है। तो गुरुजी ने बताया कि जिसके घर में धन संपदा लक्ष्मी की कमी हो, आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिएगा एक पात्र में गंगा जल, और यदि गंगा जल नहीं है आपके पास तो आप जल के पात्र में ही 2-4 बूंद थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप गंगा जल तैयार कर लेंगे। और उसके बाद उस जल के पात्र में आपने एक एक करके 7 बेलपत्र डालनी है। और बेलपत्र डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वो बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को बिल्कुल साफ़ सुथरी बेलपत्र ही समर्पित होती है। इस तरह जल का पात्र तैयार करने के बाद आपने पहुंच जाना है सीधे महादेव के शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास पहुंचने पर आपने ये जो पात्र में जल है ना, उसको आपने नंदीश्वर भगवान पे समर्पित करना है। और नंदीश्वर भगवान पे जल समर्पित करने के बाद उन 7 बेलपत्रों को आपने एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का उच्चारण भी करना है। और ऐसा करने से गुरुदेव ने कहा कि घर में धन संपदा लक्ष्मी की वृद्धि होती है और धन गलत जगह नहीं लगता। तो इस उपाय में बस आपको इतना ही करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय की कुछ खास नियम नहीं है। इस उपाय को हम मंदिर में भी कर सकते हैं और यदि घर में शिवलिंग है तो घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें मात्र चाहिएगा 1 लोटा जल, और इस 1 लोटे जल को हमने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और जब जलाधारी से जल जहाँ से नीचे बहता है ना, वहाँ पर अपनी हथेली को रखकर और महादेव के शिवलिंग की ओर देख करके हमने अपने दिल की बात महादेव को बोलनी है। और 3 बार स्वधा 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 ये नाम आपने बोलना है। और वैसे तो 14 श्लोक का पाठ भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें 12 श्लोक हैं और संस्कृत में हमें ये ध्यान रखना होता है कि उच्चारण गलत ना हो। इसलिए गुरुजी ने बोला है कि 3 बार स्वधा 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 इस तरह से ये नाम ले करके हमने अपने दिल की बात महादेव को बोलनी है और महादेव हमारी बात अवश्य सुनेंगे। ऐसा मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास हमारा होना चाहिए। तो ये दोनों उपाय मैंने आपको बताए जो गुरुदेव ने अपनी कथाओं में एकादशी के दिन करने के लिए बताए थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।